इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के विधायक दल के नेता की बैठक चल रही है और इसमें जेडीयू के विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। लगातार मंथन तेज हो रखा है। कई नामों पर मोहर लगने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं, जो ये बैठक चल रही है इसमें किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, नीतीश कुमार जो पूर्व सीएम है, उनके सरकारी आवास जो एक मार्ग पर है, वहां पर जेडीयू के विधायकों की बैठक हो रही है और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी जेडीयू शामिल हो रही है और जेडीयू के न सिर्फ विधायक बल्कि विधान पार्षद और कई बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक का लक्ष्य यह है कि एक विधायक दल का नेता इनको चुनना है। अब जो 85 विधायक जीते हुए हैं उनमें से कोई एक विधायक दल का नेता होगा और दर्शकों को बता दें कि इस रेस में सबसे आगे विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने नंबर 2 पर शपथ भी लिया था, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और नीतीश कुमार के सबसे खासम खास हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि विजय कुमार चौधरी ही जेडीयू के विधायक दल के नेता होंगे और बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जेडीयू के विधायक दल के नेता का चुनाव इतना जरूरी क्यों है? तो पार्टी अभी नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चलेगी। निशांत कुमार भी आ चुके हैं। नीतीश और निशांत दोनों पार्टी को देख रहे हैं, लेकिन एक विधायक दल का नेता इसलिए होना जरूरी है क्योंकि वो पार्टी को विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है। जो तमाम विधायक जीत कर आए हैं वो उसका कैप्टन होता है और विधायक दल का जो नेता होता है वही पूरी एक तरह से कहें जो अपने तमाम विधायकों के बीच सबसे बड़ा चेहरा होता है। हमने देखा है कैसे बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए तो आगे चलकर वो मुख्यमंत्री बने हैं और एनडीए के नेता भी सम्राट चौधरी चुने गए हैं। तो विजय कुमार चौधरी की संभावना इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इतना बड़ा उनको पद दिया गया है तो इस बात की संभावना नजर आ रही है कि विजय कुमार चौधरी को जेडीयू का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं। ये चुनौती हर पार्टी के लिए होती है कि जो भी उनके विधायक दल का नेता होता है उसके ऊपर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी होती है। जितने भी जीते हुए विधायक होते हैं उनसे कोऑर्डिनेशन की बात हो, उनको अपने पार्टी के साथ पूरी तरह से जोड़े रखना, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो विजय कुमार चौधरी एक ऐसे नेता हैं जिनका भरोसा नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा है और नीतीश कुमार ये मानते हैं, नीतीश कुमार का भी भरोसा, दोनों तरफ से भरोसा बहुत ज्यादा है और नीतीश ये मानते हैं कि विजय कुमार चौधरी उनके सबसे विश्वास पात्र में से एक है। अगर उनको विधायक दल का नेता बनाएंगे तो जो विधायकों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। और अभी निशांत कुमार जब से आए हैं जेडीयू में, इस बैठक में उनको भी मनाने की पूरी कोशिश हो रही है कि आप भी, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, आप इसमें शपथ लीजिए। हालांकि उनको डिप्टी सीएम के लिए तैयार किया जा रहा था लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ नहीं लिया। तो जेडीयू के विधायकों का कहना है कि अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा कम से कम मंत्री तो बनना चाहिए आपको। लेकिन निशांत अभी इस बात के लिए राजी नहीं है। ऐसी जानकारी पटना से आ रही है। उनका कहना है कि अभी मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। तो ऐसे में सारे विधायक एक साथ बैठेंगे, नीतीश कुमार हैं वहां पर एक साथ, अभी जो मुलाकात चल रही है तो उसमें निशांत को लेकर भी बातचीत चलेगी। और निशांत इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि निशांत अब नीतीश के बाद वही पार्टी की देखरेख करेंगे। सर, एक्टिवनेस भी निशांत कुमार की काफी जमकर दिखाई दे रही है, चाहे लगातार विधायकों के साथ बैठक हो या फिर अब आगामी यात्रा पर भी निकलने जा रहे हैं वो बिहार में। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार यात्रा करते थे, जनता से संवाद करते थे, उसी तरह अब उनके नक्शो कदम पर निशांत कुमार भी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से निशांत जब से पार्टी में आए हैं, भले ही उनको राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन वो जो विधायकों से लगातार संपर्क साध रहे हैं, जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, जिला अध्यक्ष हो या फिर कोई दूसरे पदाधिकारी हो। कल भी उन्होंने बहुत सारे नेताओं के साथ मुलाकात की, सीमांचल के नेताओं के साथ मुलाकात की। तो एक पॉजिटिव मैसेज जेडीयू के लोगों में जा रहा है कि निशांत कुमार कम से कम जब से वो जेडीयू में शामिल हुए हैं तो घर नहीं बैठे हैं। वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार जितने स्ट्रांग होंगे जेडीयू पार्टी उतनी मजबूत होगी। और नीतीश कुमार तो आज हैं, कुछ दिनों तक पार्टी में एक्टिव रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत लंबी पारी अब खेलने वाले नहीं है। तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी अब निशांत के कंधों पर होगी। और निशांत कुमार को लेकर जिस तरीके से जेडीयू के नेताओं में आप देखिए उनकी इज्जत है, उनका सम्मान बरकरार है। जेडीयू के तमाम सांसद, विधायक हो, विधान पार्षद हो या नेता हो, उनको लगता है कि निशांत कुमार मतलब नीतीश कुमार ही है। तो ऐसे में जेडीयू के नेताओं के बीच निशांत कुमार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे वो नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर करेंगे, अब जितने कैडर हैं
जितने पार्टी के जुड़े पुराने लोग हैं उनमें भी ये भरोसा आएगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पार्टी को सींचा है, निशांत उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर निशांत मजबूत होते हैं तो आगे चलकर बिहार में जेडीयू का भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि निशांत के कंधे पर ही गठबंधन की भी जिम्मेदारी होगी, जेडीयू की भी जिम्मेदारी होगी, और पार्टी को ना सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार चलाने के लिए बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना होगा, बल्कि आने वाले चुनाव में भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जब लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा के चुनाव होंगे, विधान परिषद के चुनाव होंगे, तो वहां पर जेडीयू को बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं करना है। जेडीयू को पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना है, और उसमें निशांत कुमार, विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, ये विजेंद्र यादव जैसे बड़े नेता हैं जिनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और आज नीतीश कुमार के आवास से बहुत बड़ी खबर कुछ देर में आ जाएगी। जेडीयू के विधायक दल के नेता का चुनाव हो जाएगा, और वहां आप ये तय मानकर चलिए कि विजय कुमार चौधरी नेता हो सकते हैं। हालांकि इसकी पूरी पुष्टि हम नहीं करते हैं, अंतिम मोमेंट पर कोई और नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन निशांत कुमार भी उभर कर सामने आएंगे। उनको लेकर भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आज के बैठक से, और फिर यहां से जेडीयू अपने आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करेगी। सर, इस बीच बीजेपी में भी मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, उनकी एक्टिवनेस साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस एक्टिवनेस से विपक्ष परेशान है, लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि अब बदमाशों को जो है खुलेआम संरक्षण मिलेगा। नहीं, देखिए, विपक्ष भी एक्टिव है और ये बिहार के लिए अच्छी बात है। जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, विपक्ष की ओर से भी जमकर बयानबाजी हो रही है, चाहे तेजस्वी यादव हो या पार्टी के दूसरे नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, सारे लोग मिलकर सरकार पर हमलावर हैं। और इसी तरीके से अगर विपक्ष अपनी भूमिकाओं को निभाता रहेगा तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति वो एक धुरी की तरफ नहीं जाएगी, फिर टक्कर जबरदस्त बनी रहेगी। एक तरफ एनडीए गठबंधन होगा, एक तरफ विपक्षी गठबंधन होगा, और तेजस्वी यादव अगर सरकार को ललकारते रहेंगे तो बिहार की राजनीतिक सेहत के लिए बहुत बेहतर बात होगी, क्योंकि सरकार पर भी दबाव रहेगा काम करने का। एक तो जनता का दबाव है, दूसरा 205 सीट का दबाव है, और तीसरा तेजस्वी यादव अगर दबाव बनाते रहेंगे तो कामकाज देखने को मिलता रहेगा, और विपक्ष का तो ये काम ही है दबाव बनाना। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, उससे ये लग रहा है कि सरकार ने ये साफ कर लिया है कि जो चीजें नीतीश कुमार के शासन में पूरी नहीं हो पाई उसको आगे बढ़ाना है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, उसको और दुरुस्त करना है, नौकरी रोजगार की बात करनी है, उसको और आगे बढ़ाना है, और बिहार में जिस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली थी, उस लापरवाही को खत्म करना है। अब इसलिए सम्राट चौधरी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स हो रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और ये एक रोड मैप की तरह नजर आ रहा है कि आने वाले समय में सरकार किस तरीके से बिहार में काम करेगी। यहां भी योगी मॉडल देखने को मिल सकता है, यहां भी हिमंता मॉडल देखने को मिल सकता है, शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। तो जो एक्टिवनेस सम्राट चौधरी दिखा रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन दिखा रहा है, अगर इसी तरीके से सरकार चलेगी, तमाम चीजें जमीन पर लागू होंगी, जो सरकार ने वादा किया है वो पूरा करेगी, तो आने वाले समय में बिहार में विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। फिर बिहार, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि देश के उन राज्यों में शुमार हो जाएगा जिनमें बहुत कम ऐसे राज्य हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब इस तरीके से तेजी से काम होगा। वो तभी संभव हो पाएगा जब विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बनाएगा, क्योंकि विपक्ष इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा है कि विधानसभा में भले ही आरजेडी के 25 विधायक हों, लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से हमलावर नजर आए, आरजेडी के विधायक हमलावर नजर आए, उसने सत्ता पक्ष को मौका नहीं दिया। यानी आपको भी काम करना ही पड़ेगा, आपको खुद को साबित करना ही पड़ेगा, और हर हाल में लोगों के वादे पूरे करने पड़ेंगे। और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर चुनाव तो बहुत नजदीक है, फिर जनता तो सबक सिखाई देगी। सर, एनडीए में नीतीश कुमार की पैठ किसी से छिपी नहीं है। इस बीच अब जेडीयू के विधायक दल की जो बैठक हो रही है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के यानी कि नीतीश युग का आखिरी जो समाप्ति है उस पर मोहर लग जाएगी। ऐसे में नए नेता के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, नीतीश कुमार तो ये सबको मालूम है कि अब उनकी स्वास्थ्य कैसी है, वो बहुत लंबी पारी अब खेल ही नहीं सकते। तो ऐसे में जो नया नेता आएगा, नेता तो निशांत कुमार ही हैं, भले ही डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बने हैं, लेकिन नीतीश की विरासत को तो निशांत ही आगे लेकर के जाएंगे। और निशांत के नाम पर पूरी पार्टी एकजुट है, वो दूसरे नेता के नाम पर नहीं हो सकती। विजय कुमार चौधरी के नाम पर पूरी पार्टी एकजुट नहीं होगी, ललन सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव, इनके नाम पर पार्टी एकजुट नहीं होगी। फिर कुछ टूटकर बीजेपी में जाएंगे, कुछ टूटकर जेडीयू में जाएंगे। लेकिन निशांत एक ऐसा चेहरा है जो कि सीधे तौर पर पार्टी के तमाम नेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं, नीतीश कुमार की छवि के साथ जोड़ते हैं, और
लोगों का जो एक नीतीश कुमार के प्रति समर्पण है जेडीयू में, नीतीश कुमार के लिए जो निष्ठा है वो निशांत के लिए हो सकती है, क्योंकि निशांत नीतीश के डीएनए के प्रोडक्ट हैं। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनको लेकर एक भावनात्मक भी जुड़ाव है लोगों में। तो ऐसे में जेडीयू को लगता है कि नीतीश के बाद निशांत ही हैं। अब जो नया नेता बनेगा विधायक दल का, उसको निशांत कुमार को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है जब कोई उपचुनाव हो तो निशांत उपचुनाव लड़ें, विधान पार्षद भी बन सकते हैं। तो ऐसे में निशांत कुमार की राजनीति यहां से साफ साफ नजर आ रही है कि अभी उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक जरूर लिया है, अभी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और यह बहुत बेहतर फैसला है उनका, क्योंकि अगर लंबी पारी खेलनी है तो फिर चीजों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। और अगर निशांत इसी रास्ते पर चलते रहे तो आने वाले समय में वो भी नीतीश कुमार की तरह बिहार की राजनीति में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू के विधायक दल की बैठक चल रही है, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक चल रही है। इस बीच निशांत कुमार की एक्टिवनेस भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।